देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू जेनरिक्स। जेनरिक से रिलेटेड कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम इस वीडियो में रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन, टाइप पैरामीटर कैन नॉट बी इनिशिएटेड। आप टाइप पैरामीटर के लिए न्यू नहीं लिख सकते, आप टाइप पैरामीटर के लिए का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक जेनरिक क्लास बनाई है, याद करो जेनरिक क्लास कैसे बनाते हैं। क्लास के नाम के आगे एंगुलर ब्रैकेट में पैरामीटराइज टाइप बताते हैं। तो यहाँ पैरामीटराइज टाइप का नाम क्या है, पी। तो P एक पैरामीटराइज टाइप है, आप इसके लिए न्यू नहीं लिख सकते, आप P के लिए न्यू नहीं लिख सकते। आप माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना के P का वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो, लेकिन P के लिए डायरेक्टली न्यू नहीं लिखा जा सकता। तो ये पहली रिस्ट्रिक्शन किससे रिलेटेड, जेनरिक से रिलेटेड। दूसरी रिस्ट्रिक्शन, स्टैटिक मेंबर डेटा कैन नॉट यूज अ टाइप पैरामीटर डिक्लेयर्ड बाय द इंक्लोजिंग क्लास। भाई ये तो बहुत सिंपल है कि कोई भी स्टैटिक फंक्शन होता है तो मेंबर डेटा यूज नहीं कर सकता। जो स्टैटिक फंक्शन है वो क्लास इंस्टेंस का डेटा यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे उसी पॉइंट को फर्दर एक्सटेंड किया गया है कि स्टैटिक मेंबर कैन नॉट यूज्ड अ टाइप पैरामीटर डिक्लेयर्ड बाय इंक्लोजिंग क्लास। तो अगर मैंने जेनरिक क्लास बनाते समय कोई पैरामीटराइज टाइप लिखा है, जैसे यहाँ पे मैंने जेनरिक क्लास बनाई है माई क्लास और मैंने पैरामीटराइज टाइप लिखा है पी, तो ये जो इंक्लोजिंग मेंबर क्लास का P है, इसको स्टैटिक डेटा इसको स्टैटिक फंक्शंस वगैरह यूज नहीं कर सकते। मैंने बोला इसको स्टैटिक फंक्शंस वगैरह यूज, इनफैक्ट कोई भी स्टैटिक फंक्शन इंस्टेंस वेरिएबल वगैरह को यूज नहीं कर सकता। यहाँ x इज एन इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ टाइप P और वो स्टैटिक फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, ये बात अलग है कि आप उसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास करके कहीं यूज कर लो, लेकिन इंस्टेंस को तो यूज नहीं कर सकता। यू कैन नॉट इंस्टेंटिएट एन एरे हुज एलिमेंट टाइप इज अ टाइप पैरामीटर। ऑब्वियसली आप एक पैरामीटराइज टाइप के लिए न्यू नहीं लिख सकते, एरे के लिए भी न्यू नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पैरामीटराइज टाइप है टी की क्या है, एरे है वेल्स, तो आप वेल्स इज इक्वल टू न्यू टी की एरे नहीं बना सकते। हाँ, इसकी एरे नहीं बना सकते, लेकिन आप एग्जिस्टिंग एरे को उसमें असाइन कर सकते हो। जैसे ये लास्ट लाइन सही है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। एरर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नम्स मान लेते हैं अपन एक एग्जिस्टिंग एरे और उसको असाइन कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे जहां कंस्ट्रक्टर में एग्जिस्टिंग एरे आ रही थी और हम पैरामीटराइज टाइप में असाइन कर रहे थे, लेकिन आप एरे के लिए पैरामीटराइज टाइप एरे के लिए डायरेक्टली न्यू नहीं लिख सकते। एग्जिस्टिंग एरे को असाइन कर सकते हो, डायरेक्टली न्यू नहीं लिख सकते। दिस इज द थर्ड रिस्ट्रिक्शन। You cannot create an array of type parameter generic references. You cannot create an array of type parameter generic references. So like for example, मैंने generics बनाया, gens नाम की एरे बनाई है, इंटीजर इज इक्वल टू न्यू जेंस इंटीजर। यहाँ पे एरर देगा कि भाई यहाँ पे आप टाइप स्पेसिफिक जेनरिक रेफरेंसेस क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपको इस तरह के ऑपरेशंस यूज करना है तो आपको क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड यूज करना पड़ेगा। तो जेनरिक ऑफ टाइप एनी जेंस एरे इज इक्वल टू न्यू जेनरिक ऑफ टाइप एनी। तो ये लास्ट लाइन सही है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से स्पेसिफाई नहीं कर सकते। एंड द फाइनल रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू जेनरिक इज जेनरिक क्लास कैन नॉट एक्सटेंड थ्रोएबल। जेनरिक थ्रोएबल को एक्सटेंड नहीं कर सकता। मैंने क्या बोला, जेनरिक थ्रोएबल को एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन चीजों को ध्यान रखें जब भी आप जेनरिक्स पे काम कर रहे हैं।